गए, उन्होंने सोचा कि सुबह 7 बजे तक हम लोग अमृत स्नान करके जाएंगे। लगातार लोग आते रहे, लोग घाट पर रुके रहे और यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी प्रचार करते रहे अमृत स्नान, अमृत स्नान। उस अमृत स्नान के नाम पर वहाँ जो पुलिस की समापन की होने जा रहा हूँ और आज की इस चौपाल पंचायत की जो अध्यक्ष कर रहे हैं, अध्यक्ष जी को बुलाऊं उससे पहले 2 मिनट में, क्योंकि मनोज भैया ने याद दिला दिया है। अभी 5 महीने पहले मेरे ऊपर फौजदारी के 3 मुकदमे लगाए गए। मैं यहाँ के सीईओ इंस्पेक्टर से मिला, बोले आपकी मदद की जाएगी, लेकिन मेरे खिलाफ जो मुकदमे लगे उनमें 5 दिन में और 7 दिन में चार्जशीट लगा दी गई। 5 दिन और 7 दिन में किसी केस में चार्जशीट लगाई जाती है। अरे 90 दिन का समय तो पुलिस पर जांच का होता है, लेकिन जगदीश माहौर चूंकि ये अगुवा है, ये पूरी समाज की बात करता है, ये सड़कों पे लड़ना जानता है, अपनी बात रखना जानता है। ऐसे नेताओं को समाप्त करने के लिए इनके इतने ऊपर मुकदमे लगा दिए जाए कि ये नेतागिरी भूल जाए। 3 मुकदमे लगे हैं, तीनों में चार्जशीट लग चुकी है, 5 दिन और 7 दिन और 9 दिन। अब मैं आगे की कड़ी में भाई खत्म करने का डंडा खींचा कि जिन स्कूलों में 50 बच्चे से कम आते हैं उनको दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे स्कूल नंबर 35 आपके सामने है और वो 5वीं क्लास तक का स्कूल है। उस स्कूल में 5 कमरे होने चाहिए 1 से 5 क्लास के, और उसमें 3 स्कूल चलते हैं। कितने स्कूल चलते हैं? 3 स्कूल, कमरे 2 हैं। कौन पढ़ने आएगा, कौन पढ़ाएगा? ये सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अधिकार की बात करेंगे। इसलिए आपके हाथ पैर जो काटे जा रहे हैं, सबसे पहले शिक्षा के रूप में शिक्षा समाप्त की जा रही है। दूसरा, शिक्षा प्राइवेट कर दी गई है और वो इतनी महंगी है कि हर साल आपको नई किताबें, नया कोर्स खरीदना पड़ेगा। आपके अगर 2 बच्चे हैं, एक 3री क्लास में पढ़ता है, एक 4थी क्लास में पढ़ता है, तो 4थी क्लास का बच्चा पास होने के बाद 5वीं में जाता है, तो 3री वाली क्लास वाला जो बच्चा है, 4थी क्लास की किताबें उसके काम आ जाती थी। लेकिन प्राइवेट स्कूल में हर साल कोर्स, तो साथियों सरकार में न्याय मिलने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जिस धर्म के जाल में फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग धार्मिक जाल में फंसे हुए हैं, और जो धार्मिक जाल में फंस जाते हैं वो उससे ज्यादा कहीं सोच नहीं पाते हैं। बात मैं अकेले हिंदू की नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जो धर्म है, धर्म के जो धार्मिक गुरु हैं, उनका जो खेल है, उनका एक एंगल है, उससे ज्यादा आपकी सोच नहीं होती है। धर्म के नाम पर क्या होता है? धर्म के नाम पर यह होता है कि हर 12 साल के अंदर इस भारत के अंदर कुंभ लगता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको नाम दे दिया महाकुंभ। अरे कुंभ तो लोगों में है, लेकिन महाकुंभ कहां से आ गया? और पूरे टीवी पर, अखबार पर जो प्रचार किया गया कि महाकुंभ 144 साल बाद आया है, आपके जीवन में यह कुंभ आया है, तो आप लोगों को स्नान करके अपने सारे पाप और पीढ़ियां तर जाएंगी आपकी। इस कुंभ में नहाना बहुत जरूरी है। तमाम दिन रात टीवी पर प्रचार प्रसार चलता है, लाखों करोड़ों की भीड़ उधर उमड़ जाती है, और क्या करती है सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती है। वीआईपी लोगों के लिए रास्ता खुले होते हैं, जो आम जनता जो भीड़ में ट्रेन के डंडे को पकड़ के लटक के जाती है, घुस की तरह भर के जाती है, और जब वहां ये प्रचार हो जाता है, लाउड स्पीकर पर वहां के अधिकारी ये प्रचार करते हैं कि सुबह 7 बजे से अमृत स्नान होना है। सचिव और तमाम पोस्टों पर सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं, वो सरकार के नौकर हैं, यानी जनता की नौकर सरकार और सरकार की नौकर डीएमएसएसपी, तमाम सरकारी कर्मचारी होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो थाने में इंस्पेक्टर बैठता है, वो हमारे नौकर का भी नौकर है, सरकार का नौकर है।
हमारे नौकर का भी नौकर है। लेकिन साथियों, जब आप थाने में जाते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाती, एक राजा की बात नहीं सुनी जाती। लोकतंत्र में जनता राजा होती है, लेकिन इस सरकार में जनता की बात नहीं सुनी जा रही। हमारे नौकर का नौकर भी हमें इंसाफ नहीं दिला पा रहा है। तो साथियों, ऐसी सरकार को बदलना है कि नहीं, इस पर आप लोग गहन विचार करना होगा। बहुत सारे साथियों, तमाम सम्मानित साथी इधर आए हुए हैं, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो मैं आगे की कड़ी में भाई आसिफ खान जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आसिफ खान जी आए और अपनी बात कि भाई सब धंधा नहीं है, तब धंधा नहीं है तो अपने बच्चों को की शिक्षे को एक मनी देते थे, उस पर भी बैन लग गया। तो बच्चा अब चिरवा भी नहीं खरीद रहा है, तो जो चिरवा बेचता है वो भी परेशान है। साथियों, इस समय ये हालात पैदा कर दिए हैं, धर्म के नाम पर आप वोट देने का काम करेंगे तो ये सरकार केवल चंद